गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। उषा तन्मय ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी थी, दीपक भी जला दिया है और बाहर भी पूजा हो गई थी तुलसा जी में। और यहाँ पर देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और बेड पर सोया हुआ है गोलू। किचन में मैं चने फ्राई कर रही थी, जो काले वाले चने आते हैं ना, वो वाले फ्राई कर रही थी मैं। तो उसी में मैं हरी मिर्च, प्याज, टमाटर वो डाल करके जब मिक्स कर रही थी। और देखिए दूसरी तरफ मेरे हाथ में है पीलर, मिर्च काटने वाला। इससे आप फली वगैरह कुछ भी कट कर सकते हैं, पर मैं इससे ग्रीन चिल्ली ही कट करती हूँ, क्योंकि हाथ से मिर्च काटने में है ना मेरे हाथों में जलन होती है। तो इसलिए मैं है ना हाथ से मिर्च नहीं काटती हूँ, मैं इसे पीली से ही मिर्चों को कट करती हूँ मैं। और ये मैंने अमेज़न से मंगाया था उस टाइम पे, काफ़ी टाइम हो गया इसे। और यहाँ पर देखिए हमारे चने बनकर के तैयार हो जाएंगे। इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया है, लाल मिर्च, नमक वगैरह, प्याज, हरी मिर्च, सब कुछ डाल दिया है, धनिया वगैरह इसमें, टमाटर। और देखिए ये हमारे बनकर के तैयार हो गए हैं ब्लैक वाले चने। और दूसरी साइड में रख दी है मैंने इंडक्शन पर चाय बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ रखी है गरम चाय बनाने के लिए इंडक्शन पे। और देखिए उबाल आ गया है, अच्छे से उबाल आ रहा है इसमें। देखिए आज सुबह बहुत कोहरा था, अभी भी है जिस टाइम पे काम कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं रक्षित सो कर के उठा है, तो मैं उसे कपड़े पहना रही हूँ। इसे अच्छे से कवर कर दूँगी मैं कपड़े पहना करके, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है। डबल कैप हो गया है इसकी, डबल कैप लगा दिया है इसकी। वहीं देखिए दूसरी तरफ तार पे इसके कपड़े सूखे हुए हैं, क्योंकि धूप नहीं निकल रही थी तो मैंने ऐसे डाल दिए थे कपड़े। तो ये बन गया हमारे देखिए गरम छोले। और ये है हमारी चाय। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए, पी लीजिए। गरम चाय और गरम छोले। वहीं दूसरी तरफ मैं घर का काम करने में लगी हूँ। कोहरा बहुत ज़्यादा था कि मन नहीं कर रहा था काम करने का, पर मैंने सोचा कि कर ही लेते हैं इसे, तो आराम से ही बैठेंगे काम करने के बाद में। तो वहीं देखिए दूसरी तरफ मैं लगा रही हूँ बेडशीट। पहले बेडशीट हटाई थी, फिर वो झाड़ी थी, और फिर मैट्रेस वगैरह। तो ये मैंने मैट्रेस बाहर ले जा कर के अच्छे से झाड़ दी है। फिर मैंने ये बेडशीट है, ये भी अच्छे से झाड़ दी थी। फिर इसे दोबारा से मैं अच्छे से लगा रही हूँ यहाँ पर। ठंड के मौसम में ऐसा लगता है जैसे कि जल्दी से काम हो जाए, और काम हो कर के हम अच्छे से आराम से बैठे कमर में चाय का गिलास लेकर के, ऐसा ही लगता है। तो मैं बस यही सोच रही थी, एक बार चाय मैंने पी ली थी, पर मैं यही सोच रही थी कि एक बार जल्दी से काम हो जाता है मेरा, तो मैं दोबारा से चाय का गिलास लेकर के कमर में बैठूँगी। बट ऐसा होता नहीं है मेरे साथ में, कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। और रक्षित के अगले महीने एग्ज़ाम है, तो मुझे उसे भी लेकर के बैठना है। अब देखते हैं धूप निकलती है नहीं निकलती है, क्योंकि जिस टाइम पे मैं अब काम कर रही हूँ उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा कोहरा था कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बहुत ठंड थी। इसी वजह से आज मैं भी थोड़ा लेट उठी थी, और मेरे कमर में भी दर्द था, इस वजह से नहीं उठ पाई थी मैं भी। यहाँ पर आ गए हम देखिए बाहर किचन में ये देखिए सामने मेरा ठाकुर जी का मंदिर है, मंदिर वगैरह है। ऊपर ये पिंजरा लगा हुआ है, इसमें सेल ख़त्म हो गया। जिस सेल डलवाऊँगी ना इसमें, तब देखना आपको ये लगेगा बिल्कुल जैसे रियल की जो पैरट होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसकी आवाज़ है। आवाज़ करने पर तो ये बोलती है, बातें करती है। और देखिए यहीं मैं किचन में ये बेडशीट है वो अच्छे से झाड़ कर के अच्छे से लगा दूँगी। ये देखिए अच्छे से झाड़ करके मैंने लगा दी है बेडशीट, पर्दे वर्दे सही कर दूँगी।
सुबह ऐसा लग रहा था ऐसे जल्दी से काम हो जाए बस। दूसरी तरफ जा रही हूँ मैं, देखिए बाहर बर्तन रखने के लिए, क्योंकि मैं बाहर ही बर्तन साफ़ करती हूँ, देखिए इसलिए मेरा बाहर का आने जाने का काम ज़्यादा रहता है। और देखिए मैं अब किचन में हूँ। स्टैंड में बर्तन लगा रही हूँ। जो टोकरी थी ना, जो स्टील की होती है, उसमें मैंने सुबह बर्तन साफ़ करके रख दिए थे, बाकी के जो थे। फिर ये खाने पीने के थे जो दोबारा से हुए, हमने चाय वगैरह चने वगैरह खाए हैं, वो बर्तन थे, तो मुझे वो साफ़ करके रखने थे। तो मैं जो टोकरी में जो बर्तन थे मैं वही लगा रही हूँ, उनकी उनकी जगह पर रख रही हूँ, जिससे कि ये खाली हो जाए और मैं बर्तन साफ़ करके इसमें रखती जाऊँ। यहीं पर देखिए दोपहर का टाइम हो रहा है, करीब 2:30 का टाइम हो रहा था, क्योंकि इसके बीच में मैंने रक्षित को पढ़ाया था। कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे बाहर धूप में लेके बैठी थी। धूप आज बहुत अच्छी निकली थी, इतनी तेज़ धूप निकली थी कि मुझसे बैठा नहीं गया था धूप में। मैं फ़ोल्डिंग लेकर के बाहर अंदर आ गई थी। और फ़ोल्डिंग मैंने वहीं डाला था जहाँ पर मैं 2 दिन से आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, चौकी में ही डाला था। तो मैं 3 साढ़े 3 घंटे में रक्षित को वहीं लेकर के बैठ गई थी। टाइम हो रहा है 2 ढाई के करीब टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी पुलाव, चावल बना रही थी, मटर वटर डाल करके। मटर थी नहीं यहाँ पर, तो मैंने वैसे ही सब कुछ डाल दिया था, आलू वगैरह। तो मैंने आलू वगैरह सब डाल दिए थे, गाजर आलू गोभी सब डाल दिए थे, हरी मिर्च प्याज वगैरह साबुत मैंने इसमें हरी मिर्ची डाली थी, और पानी उसी के अनुसार दे दिया था। इसमें नमक मिर्च धनिया और हल्दी सब कुछ डाल दिया था। ऊपर से मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया था हल्का सा, और गरम मसाले के साथ साथ मैंने इसमें 2 लौंग भी डाली थी, 2-3 लौंग डाल दी थी। फिर हरा धनिया काट करके डाल दिया था धुलने के बाद में। और फिर 1 चम्मच ऊपर से जब चला देते हैं और जब कुकर के ढक्कन लगाते हैं, उससे पहले मैंने इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दिया था, जिससे कि टेस्टी बने और एक-एक चावल हो जाता है उससे, कि चावल दिखाई देते हैं उससे, और टेस्टी भी बनते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ सब कुछ डाल दिया है। ये है मेरे हाथ में धनिया, ये धनिया डाला था मैंने इसमें। तो देखिए यहाँ पर मैं धनिया ये काट के डाल रही हूँ। अभी भी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने सब कुछ डाला था इसमें, धनिया वगैरह सब डाल दिया था। अब बस मैं इसमें धनिया वगैरह डाल दूँगी। उसके बाद में जो 1-2 बर्तन हैं वो साफ़ करके, और फिर जब तक मेरे चावल बन जाएंगे और बच्चे नहाएंगे, उसके जब तक मेरे चावल बन जाएंगे, फिर मैं इन बच्चों को डाल करके दे दूँगी चावल। तो देखिए इसी से मैं लेकर के जा रही हूँ, क्योंकि रात को ये आलू लेकर के आए थे। जो नए वाले आलू हैं ना, उसमें आपको पता है कि कितनी ज़्यादा मिट्टी आती है, तो वो साफ़ नहीं होते, बहुत गंदे रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी उनमें। तो देखिए मैंने बाल्टी में डाल दिए थे, तो एक और बाल्टी में डालने के बाद में ये मैंने अच्छे से धुल दिए थे। फिर मैंने ये बाल्टी में पड़े रहने दिए थे, और इनके ऊपर मैंने बाल्टी में नल खोल दिया था, तो इसकी जितनी भी मिट्टी थी सब निकल गई थी, और हाथ से निकाल करके मैंने इसमें ये रख दिए थे। और ये देखिए धूप कितनी अच्छी निकल रही है, देखिए देख सकते हैं आप धूप कितनी अच्छी निकल रही है। तो देखिए आलू हमारे हो गए हैं साफ़। तो देखिए यहाँ पर हमारे आपने देखा था कि हमारे कुकर में सीटी आ गई थी, और यहाँ पर देखिए मैंने ये ढक्कन खोल दिया है, और इसमें ऊपर से 1 चम्मच देसी घी और डाल दिया था। फिर बाद में अच्छे से मिला करके मैंने फिर प्लेटों में कर दिए थे, बच्चों के लिए, अपने लिए, रक्षित के लिए, हम चारों के लिए। तो देखिए हमारे ये चावल भी यहाँ बन कर के तैयार हैं। गरम गरम चावल, भाप भी निकल रही है, बिल्कुल अभी कुकर खुला है। तो देखिए ये है हमारे गरम गरम चावल बन कर के हैं तैयार। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए गरम गरम चावल। और देखिए मैंने इस तरीके से इसमें मिर्च डाली थी साबुत, क्योंकि मुझे इस तरीके से ही इसमें पसंद है। और इसमें है देखिए 3 जगह चावल किए हैं, 2 में हैं रुद्र के गोलू के, और 1 प्लेट में है मेरे और रक्षित के एक साथ। और यहाँ पर देखिए शाम का टाइम हो रहा है, तो यहाँ मैंने लगा दिया आटा। ये है लौकी, लौकी बनाऊँगी मैं सुबह। अभी तो जब आ जाएंगी, जब मैं बनाऊँगी टमाटर धनिया की चटनी,
और यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, और गर्म पानी की जो बोतल थी वो तो मैंने भर के रख दी थी। फिर मुझे अपने लिए बनानी थी ग्रीन टी। तो देखिए मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी और उबाल लिया था, अच्छे से खौला लिया था। तो देखिए मैंने यहाँ पर पैकेट खोला है, और कप में मैंने गर्म पानी लेकर के पहले पाउच डाल दिया है, ग्रीन टी का पैकेट निकाल कर के कप में डाल दिया है, और फिर ऊपर से मैंने पानी डाल दिया है। तो इसे मैं ढक कर के रख दूँगी, तो मेरी ग्रीन टी अच्छे से तैयार हो जाएगी। और ग्रीन टी बहुत टेस्टी लगती है, मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है, पर आप लोगों की मुझे नहीं पता, पर मुझे टेस्टी लगती है। मुझे दिन में कम से कम 2 बार ग्रीन टी चाहिए पीने के लिए। और चाय तो खैर अलग है सर्दी के मौसम में, पर गर्मियों में तो सिर्फ मैं एक ही टाइम चाय पीती हूँ, वो भी सुबह या शाम को थोड़ी सी, और पर ग्रीन टी ही लेती हूँ गर्मियों में तो मैं। यहाँ अपनी लगाई है मैंने मशीन। मेरा सूट पड़ा था कटा हुआ, बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं चलो अब टाइम निकाल करके, बच्चे बाहर खेल रहे थे थोड़ी देर, मैंने सोचा चलो थोड़ी देर में अपना सूट सिल लेती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है सूट सिलने के लिए। और आज मौसम भी इतना ठंडा नहीं था, जिस हिसाब से आज धूप निकली थी, बिल्कुल मौसम ठंडा नहीं था, बिल्कुल आज गर्मी जैसा एहसास हो रहा है। तो मैंने सोचा जब तक बच्चे बाहर खेल रहे हैं, जब तक मैं अपना सूट सिल लेती हूँ। और यहाँ पर पी रही हूँ मैं, देखिए साथ में सूट सिल रही हूँ, और साथ में ही मैं अपनी ग्रीन टी पी रही हूँ। मैंने अभी आपको ये कपड़ा दिखाया था, मेरा वही सूट है, उसी का मैंने कपड़ा दिखाया। देखिए इस तरीके से ये मैं गला बना रही थी आगे का। और जब आ जाएंगी तब मैं खाना बनाऊंगी, जब भी चटनी बनाऊंगी, और तभी खाना बनाऊंगी, जब भी रोटियां बनाऊंगी। टमाटर वगैरह हरी मिर्च ले आएंगे तब बनाऊंगी चटनी, तब ये रोटियां बनाऊंगी। जब तक सूट सिल लेते हैं हम अपना। और आज मशीन का कोई काम नहीं था, क्योंकि मशीन मैंने कल ही लगाई थी, 2 दिन से मेरे कपड़े मशीन से धुल रहे हैं, तो आज मशीन का कोई काम नहीं था। ये देखिए मैं बार बार पी रही हूँ, क्योंकि गर्म थी ना, तो इसलिए बार बार ग्रीन टी पी रही हूँ मैं। और यहाँ मेरा सूट जब सिल करके तैयार हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। हेलो दोस्तों, फिर से कलर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए आज बातें नहीं हो पाई थी, मैंने सोचा चलो अपना सूट सिलते सिलते तो मैं आपसे बातें कर लेती हूँ। और आज धूप अच्छी खासी निकली थी, बहुत अच्छी धूप निकली थी, धूप में बैठा नहीं गया था, इतनी अच्छी धूप निकली थी। और वहीं मैंने रक्षित को मैंने चौकी में फोल्डिंग बिछा लिया था, जैसे आपने को मैंने 2 दिन से दिखा दी थी वैसे ही बिछा लिया था। और वहीं मैं रक्षित को लेके बैठ गई थी, तो वहीं मैंने 2-3 घंटे वहीं बैठी रही थी, 3-4 घंटे के करीब उधर ही मैं उधर पढ़ाती रही थी उसे। अभी भी आपने देखा होगा कि मेरे साथ कुछ तैयारी है, और आज मैं बनाऊंगी टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी मैं तभी बनाऊंगी जब आ जाएंगे। और उसके बाद में देखिए आप मेरा आटा वगैरह सब कुछ तैयार है। आटा वगैरह सब कुछ तैयार है, आ जाएंगे चटनी बनाऊंगी, इसके बाद में मैं रोटियां बनाऊंगी। तो मेरा आटा वगैरह सब कुछ तैयार है, और उसके बाद में आ जाएंगे तो मैं चटनी बनाऊंगी टमाटर की, हरी मिर्च की और धनिया वगैरह डाल करके। उसके बाद में मैं रोटियां बनाऊंगी। उसके बाद में मैं देखिए बच्चों को पढ़ाने के लिए दिखाऊंगी, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम है तो उनका पढ़ना भी ज़रूरी है, अपने काम के साथ साथ पढ़ना भी ज़रूरी है। तो मैंने सोचा चलो जब तक अभी सब काम से फ्री हूँ अभी, तो इस टाइम पे मैं थोड़ा अपना सूट सिल लेती हूँ। मेरा बहुत दिन सूट कटा हुआ रखा था, मैंने सोचा चलो सूट भी सिल लेती हूँ अपना, आपसे बातें करते करते। वैसे तो टाइम नहीं मिलता है, सूट सिलने तो वैसे भी टाइम मिलता है, बहुत दिनों से कटा हुआ रखा है। तो देखिए बच्चे आ जाएंगे जब खाना वाना बनाऊंगी। और आज ठंड इतनी नहीं है, जैसे आज धूप थी, धूप बहुत तेज़ थी, तो आज ठंड नहीं है उस हिसाब से बिल्कुल भी। और वो तो मैं डेली बोलती हूँ आपको कि ठंड नहीं है, पर रात को 9-10 बजे तक बहुत कोहरा हो जाता है, और सुबह भी बहुत रहता है। आज भी बहुत कोहरा था, आज मैं मंदिर नहीं जा पाई थी। आज ठंड इतनी थी, मेरी कमर में भी दर्द हो रहा था, तो मैं आज मंदिर नहीं गई थी, बहुत कोहरा था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। कहना चला देखिए सूट का भी काम फ्री हो जाते हैं, सूट से गरम सूट है, अब इसी टाइम पे ज़रूरत है इसकी।
बच्चे अब तक बाहर खेल रहे हैं क्योंकि मौसम आज इतना ठंडा नहीं है जितना डेली होता है धूप निकलने की वजह से। मैंने सोचा अब तक बच्चे बाहर खेले, अपना सूट निकाल देती हूँ, सिल लेती हूँ सूट पर बैठ करके टाइम निकाल करके, क्योंकि सब काम ज़रूरी है, घर का भी है, अपना भी काम ज़रूरी है, बच्चे भी ज़रूरी है, बच्चे की पढ़ाई ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, सब कुछ देखना पड़ता है। और वीडियो आपको अच्छी लगती है मेरी तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए मुझे। और जो मेरे चैनल को, जो मेरे वीडियो को न्यू मतलब पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार है, न्यू वीडियो देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। देखिए हम आ जाएंगे तो मैं खाना बनाऊँगी, जब तक मैं सूट निकाल लेती हूँ। आपसे बातें करते करते, आपसे सुबह से बात नहीं हुई थी, सोचा 2 मिनट आपसे बातें कर लेती हूँ, टाइम निकाल करके सूट सिल रही हूँ जब तक। अब मेरा ये सूट सिल जाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी यहीं से कैसे सिला है। ये बनाया है गला, अभी गले पे तुरपाई होनी है। तो चलिए हम आपसे बाद में बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जितना हो सके उतना मुझे आप सपोर्ट करें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और चलिए अब रात को बात करते हैं थोड़ी देर, तब तक के लिए आप भी इंजॉय कीजिए, आप भी, और घर में ज़रूर रहिए, बच्चों को मत निकलने दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मेरा सूट सिल करके हो गया है तैयार। देखिए इस तरीके से मेरा ये सूट सिल गया है। अभी 2-3 सूट और पड़े हैं सिलने के लिए, ऊपर सोच रही हूँ कल एक और सिलती हूँ, कल टाइम निकाल करके। तो देखिए ये है मेरा सूट जो मैंने सिला है। अब इसकी जो आगे का गला है उस पर तुरपाई होनी है और पीछे के गले पर तुरपाई होनी है। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो न्यू देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।